हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी किए थे 5.1 का। हम जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर 1 to 10 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। यहाँ पर है जो 11 to 20 जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया उसको हम सॉल्यूशन उसका बताएंगे एनसीईआरटी का अच्छे से। और ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल से 1 से 2 फार्मूला है, इस पर आप सीख सकते हैं और इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलराइट, तो आइए हम आगे के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11th नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते दोस्तों। ऑलराइट, ताकि आसान हो वहाँ पर बनाने में। कॉपी, एक मिनट, क्वेश्चन के साथ कॉपी इधर पेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑलराइट, इसी को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक मिनट, देखिए आसान क्वेश्चन है दोस्तों। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हमको दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है तो 3 है, 15 है, 27 है और 39 है। कह रहा कि इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स, एक मिनट, वन 32 स्पेस नहीं दिया हुआ है सुतरा, स्पेस बना रहे हैं दोस्तों। एक मिनट, देखिए देख रहे हैं दोस्तों आप, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म जो है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले तो 54वां टर्म निकालिए ना पहले। ठीक है, उससे पहले भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि पहले एपी में ए क्या है, डी क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बराबर अगर आराम से निकाल सकते हैं 3, और डी कितना होगा तो डी होता है कि हमारा A2 - 7। A2 - 7 अगर कीजिएगा तो 15 में से 3 गया तो 12 निकल जाएगा। पहले तो हम T54 निकाल लेते हैं। T54 क्या होगा, A प्लस का n - का 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ए हमारे पास कितना है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 54 को हम लिख सकते 54 माइनस का 1 इंटू डी, तो A प्लस 53D। T54 हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से आराम से कि T54 निकाला जा सकता है। T54 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 53 इंटू डी कितना है दोस्तों 12 है। ये हमको निकलेगा 12 को 53 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 × 36, 12 × 5 = 60, 8 × 3 = 63, 636। तो T54 हो गया हमारा कितना 639। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है इसके 54वें टर्म से। 54वां टर्म क्या निकला दोस्तों 639, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं लेट द टर्म बी एक्स, लेट द टर्म बी, टर्म को यहाँ पर एन माना जाता है, तो टर्म को मान लीजिए एन, तो एनवा टी एनवा टर्म जो है इसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा है दोस्तों 132। टी एनवा टर्म जो है इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो एक तो इस ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी एनवा जो इसका टर्म है वो T54 प्लस 132 है। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए टी एन बराबर हम क्या लिखेंगे, T54 हम निकाले हैं 639 प्लस 132। ठीक, 132 वहाँ पर था, यहाँ से टी एनवा टर्म हमको निकल जाएगा। आपको दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771 आ गया। हमसे एनवा टर्म पूछा है, टी एन का वैल्यू हमको निकल गया। जब टी एन का वैल्यू निकल गया तो A प्लस n - 1 इंटू डी लगा लीजिए ना। A प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 771
यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए हमारे पास कितना है 3 है, प्लस n-1 हमको निकालना है, डी हमको दिया है 12 इक्वल टू कितना 771। ऑल राइट, यहाँ से n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस का 3। ऑल राइट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 में से 3 गया तो कितना हो गया 768। यहाँ से हम n-1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, n-1 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 चौके 48, 64, तो n बराबर कितना हो गया 65। मतलब इसका जो 65वां टर्म होगा वो उसके 54वें टर्म से कितना ज़्यादा होगा, तो 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि n बराबर 64 मतलब 65 हो जाएगा। मतलब 65th टर्म वॉज 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का। ऑल राइट, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे 54वां टर्म के बारे में बोला था, 54 टर्म निकाल लीजिए। 54 टर्म का वैल्यू आ गया इसको, आपको इतना। आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं एनवा टर्म, तो एनवा टर्म माइनस 54 बराबर 132, एनवा टर्म यहाँ से हमको आ गया 65। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन इसको किया जा सकता है। 11th नंबर, 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर को पहले कॉपी करते हैं, कॉपी, और इधर आके इसको पेस्ट करते हैं दोस्तों। पेस्ट हो गया हमारा। कलर कहे तो आप चेंज कर दें, कौन सा कलर लें, ये कलर ठीक लग रहा है, ठीक कराने देते हैं। और डिस्टेंस तो सब में बेहतर डिस्टेंस है, चलिए बड़ा रहता है तो और अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ 2 AP है, एक AP1 है और एक AP2 है, AP1 है और एक AP2 है। आपका दो अलग अलग AP की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब कह रहा है कि 100वें टर्म का AP1 और AP2 का जो 100वां टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वां टर्म, 1000वां टर्म के बीच में हमको डिफरेंस पूछ रहा है। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट AP है AP1, मान लेते हैं कि AP1 हमारा इधर है और इधर हमारा AP2 है, इधर हमारा AP2 है। ठीक है, तो AP अगर खुद से भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए A1 होता है, क्या होता है फिर दूसरा टर्म क्या होता है A1 प्लस D होगा, ये कितना होगा A1 प्लस 2D होगा। ठीक है, ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे तो 100वां टर्म कितना होगा, 100वां टर्म होगा A1 प्लस 99D। ये हमारा अगर T100 देखें ना दोस्तों, T100 हमारा हो जाएगा A1 प्लस 99D। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी मान लीजिए A2 होगा पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा A2 प्लस D, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का। तीसरा टर्म क्या होगा A2 प्लस का 2D होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो T100 होगा वो कितना हो जाएगा A2 प्लस का 99D, A प्लस n-1 इंटू डी। तो n में से 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा ना, मतलब मन में आएगा कि 99 कहाँ से आ गया। तो n-1 फार्मूला सिंपल फार्मूला है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो 100वां टर्म है AP1 का जो 100वां टर्म है T100 AP1, ठीक है, माइनस T100 AP2, ये आपको दिया हुआ है कितना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ये हमको दिया है 100 दिया है दोस्तों। तो यहाँ लिखिए ना, इसका वैल्यू लिख दीजिए, हम निकाल लिए। 100वां टर्म कितना है A1 प्लस 91D, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। यहाँ से देखिए A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस का 99D इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 99D कट गया है, क्या बचा A1 माइनस का A2 बराबर 100। इस वैल्यू को आप ध्यान से रखिए, इस वैल्यू को आप अपने पास थोड़ा जुगाड़ बना के रखे रहिए। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन कह रहा है कि A1 प्लस A2 हमको निकल गया। ऑब्वियसली तो डिफरेंस हमसे पूछा तो A भी निकलना चाहिए और D भी निकलना चाहिए। हमसे पूछ रहा है आगे क्वेश्चन,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000वें टर्म का बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए, तो 1000वां टर्म अगर पहले एपी का निकाले, एपी वन का T1000 कितना होगा दोस्तों, T1000 कितना होगा। हमको अगर दूसरा टर्म निकालना होता है तो a+d लिखते, तीसरा टर्म निकालना होता है a+2d लिखते हैं, चौथा निकालना होगा तो a+3d, तो 1000वां निकालना होगा तो क्या लिखेंगे a1 प्लस का 999d। इसी प्रकार से AP जो हमारा 2 है, AP2 है, इसका अगर T 1000वां निकालेंगे तो कितना होगा, ये भी होगा A2 प्लस का, क्योंकि उसका A हम माने A2, 999d। हमसे यही पूछा है, ठीक है, कि T1000 ऑफ AP1 माइनस का T1000 ऑफ AP2 कितना होगा, बस रख दीजिए। T1000 कितना होता है, इतना, A1 प्लस का 999d माइनस T1000 AP2 का कितना है, A2 प्लस का 999d, रख दीजिए बराबर, हमको निकालना है, ठीक है, हमको नहीं पता है, बराबर मान लेते हैं x। तो ये कितना हो गया, A1 प्लस का 999d माइनस A2 माइनस का 999d इक्वल टू x। 999 कट गया दोस्तों, तो A1 माइनस का A2 इक्वल टू कितना x, और A1 माइनस A2 हम कितना निकाले, 100 निकाले हैं, तो A1 माइनस A2 कितना हो गया हमारा 100 बराबर x। ये x क्या निकला दोस्तों, ये x हमारा डिफरेंस है, ये x हमारा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, ये x हमारा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, ये x हमारा डिफरेंस है, तो हमारा वो भी डिफरेंस ये हो जाए। कहने का मतलब अगर दो AP है, कोई भी दो AP है, उसका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसका जो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा सेम है, 100वां टर्म 50वां टर्म जितना भी टर्म निकालना होगा, अगर दोनों का इक्वल है ना तो उसका डिफरेंस भी इक्वल होगा। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 13 14 इसको एक साथ देखते हैं क्योंकि दोनों एक ही पर बेस्ड है ना, तो इसको एक साथ देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, कॉपी पेस्ट, एक मिनट, चलिए ये बड़ा नहीं हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, ये शानदार कलर लग रहा है, पिंक वैसे है ही शानदार कलर। खैर 30 नंबर देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट का ऐसा कितना संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, डिविजिबल मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो देखिए 3 डिजिट का जो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो आपको पता है कौन होगा, लिख के देखिए ना आप। मान लीजिए कि हमारा 100 से शुरू करते हैं, ये तो 3 डिजिट नंबर है ना। 3 डिजिट का पहला संख्या 100 होगा, फिर होगा 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 होगा। इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगा। 100 तो नहीं होता है, 7 से 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 होता, 15 7 105। तो पहला संख्या हो गया हमारा 105 जो 7 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से 3 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो सकता है, 999 हो सकता है दोस्तों। कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक करके देख लीजिए, नहीं है। ऐसे करके आप निकालिएगा, माइनस कीजिए आप, क्योंकि 3 डिजिट का हमको करना है ना। तो 994 अगर देखिए, इसको अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 1 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 142 बार में कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे करते करते आप 994 पर जाइएगा। ये सारा संख्या जो है 3 डिजिट का, ये 7 से डिविजिबल होगा। ऑलराइट, तो ये 7 से डिविजिबल हम ये सब लिख देंगे, बस हो गया कि नंबर डिविजिबल है 7, नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर हम लिख रहे हैं, 3 डिजिट, एक मिनट, 3 डिजिट आर कौन कौन हो गया, 105 से शुरू होगा, 112, 119, ऐसे करते करते 994 पे जाएगा। ये लास्ट डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी, ये टोटल कितना संख्या है, ये जो है पूरा है कितना, मतलब ये जो 994 तक लिखे हैं, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 994 कौन सा संख्या है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म का तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता देते हैं।
नंबर ऑफ टर्म बराबर एक, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है L माइनस का A अपॉन का D प्लस 1, ये भी हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। L माइनस A अपॉन D प्लस 1, ये सेम उसी पर निकलता है, ठीक है। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या हमारा, L बराबर है हमारा लास्ट टर्म, L हमारा है लास्ट टर्म है, L हमारा है लास्ट टर्म। अब देखिए निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म बराबर n बराबर L कितना है हमारा 994 है, A कितना है हमारा 105 है, D कितना है 7 है, देखिए ना 112 में से 105 घटे 7 होगा प्लस का 1, ये कितना हो गया हमारा 994 में से 105 गया, तो 994 में से 105 घटाइएगा तो 14 में से 5 गया 9, 889 अपॉन 7 प्लस का 1, ये कट जाएगा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, तो 127 प्लस 1 128, मतलब टोटल 105 से लेके टोटल 128 है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। टोटल कितना संख्या है तो 128, याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, कोई मतलब इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब मल्टीपल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, 10 और 250 के बीच में 4 का कितना मल्टीपल है। देखिए मल्टीपल क्या होता है, तो होता है मल्टीपल, एक होता है दोस्तों फैक्टर। मल्टीपल अगर कहे मतलब क्या, उसका गुना, टेबल, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और इन्फिनाइट तक चलते जाइए, ठीक है। ये कह देगा कि 4 का फैक्टर कौन है, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ये 4 का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल हमसे पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल, तो 10 के बीच में क्या होता है 11 आता है, 12 आता है, तो 12 4 का मल्टीपल है, 16 मल्टीपल है, 20 मल्टीपल है, इसी प्रकार से 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 250 4 से नहीं कटेगा, तो इससे पिछला संख्या कौन है जो 4 से कटेगा, 248। कहने का मतलब 12 और 248 ये सब क्या है, 4 का मल्टीपल है जो कि 10 और 250 के बीच में है। ऑलराइट, हमसे पूछ रहा है कि इसकी संख्या टोटल कितना है, तो आराम से निकाला जा सकता है। हमको A पता है, L पता है, N निकालना है, D पता है, तो क्या दिक्कत है। देखिए कहाँ से शुरू हो जाएगा, 12 16 20 ऐसे करते करते दोस्तों 248 तक जाएगा। ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल है, 4 है। इसमें ये लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ये पहले लिख देते ऊपर में 10 एंड 250 आर एज एवब, हम एवब में लिख दिए हैं, ठीक है, इसलिए एवब लिख दिया। अब देखिए ये हमारा AP दिख रहा है, ए कितना हो गया, ए हमारा 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 में से 12 गया 4 हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 248 है। हमसे पूछ रहा है कि N क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो N का भी हम फॉर्मूला बताए हैं, L माइनस A अपॉन का D प्लस का 1। रखिए L कितना है 248 माइनस का A कितना है दोस्तों, A हमारे पास 12 है, डिफरेंस कितना निकाले 4 प्लस का 1, ये कितना हो गया 248 में से 12 गया 236 अपॉन का 4 प्लस का 1। 236 को 4 से भागा दीजिए, 4 पंचे 20, 4 9 36 प्लस का 1, ये कितना हो गया टोटल का 60 टर्म, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टर्म कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म बराबर 60 आंसर, ठीक। आसानी से इसको भी किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है, तो 13 14 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 देखिए दोस्तों, कॉपी और पेस्ट। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। कलर आपके कलर बैकग्राउंड कलर चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, अच्छा लगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, चलिए यही रहने देते हैं। यहाँ भी थोड़ा ये क्वेश्चन को कभी कभार ऐसे क्यों कर देता है, ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे कर दें चलिए दोस्तों रहने देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन AP आर देयर द टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP है ये और ये आर इक्वल, कर रहा है कि
फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैसा कौन सा वैल्यू होगा, आराम से क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, एन का ऐसा कौन सा वैल्यू है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ द एन आर द एनथ टर्म ऑफ द टू एपी, दोनों एपी का जो एनथमा टर्म है वो क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए, दोनों एपी का एनथमा टर्म, ठीक है। तो दोनों एपी को पहले आप अच्छे से लिख दीजिए। एक एपी है हमारे पास क्या है, 63 है, 65 है, 67 है, ठीक है, ये एपी है, इस प्रकार से चल रहा है। और एपी दूसरा क्या है आपके पास, ये 10 है, 17 है, ऐसे एपी चल रहा है। यहाँ ए कितना हो गया दोस्तों, ए हो गया हमारा 63, डी कितना हो गया 65 में से 63 गया तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको A1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, और इसको D2 कितना 10, 17 में से 10 गया तो 7। कह रहा है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ द एन आर द nth टर्म, मतलब दोनों का nth टर्म आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका टी एन कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A1 D1, और इसका टी एन में टर्म कौन होगा, A2 प्लस का n माइनस 1 इंटू D2। हमको कह रहा है कि ये दोनों Tnth1 और Tnth2 दोनों इक्वल, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। तो रख दीजिए ना, A1 प्लस का n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू रख दीजिए। A1 कितना है 63 है, प्लस n माइनस 1 हमको निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना, D1 कितना है दोस्तों 2 है, इक्वल टू A2 कितना हमारे पास 10 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D2 कितना हमारे पास 7 है। इसको सॉल्व कीजिए, 63 प्लस का 2n, 63 प्लस का 2n माइनस का 2 इक्वल टू 10 प्लस 7n माइनस का 7। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 63 में से 2 गया तो 61 प्लस का 2n इक्वल टू 10 में से 7 के 3 प्लस का 7n। अब देखिए ये 2n को उधर ले जा रहा है दोस्तों, तो 7 में से 2 गया तो 5n बराबर 61 में से 63 गया तो 10 में से, ठीक है ना, हमारा देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 10 में से कितना जाएगा 61, और 10 में से 7 के 3, ये तो ठीक है। A2 हमारा 10 था ना, A2 10 है, 10 17 7 है डी, ठीक। A1 63 है, A1 63 हम रख दिए हैं 63, और उधर A2 3 प्लस n माइनस 1 तो रखे हैं, 3 रखे थे ना, 3 प्लस n माइनस 1, A2 3 हम रख दिए हैं 10 दोस्तों, यहीं तो गड़बड़ हो गया। A2 कितना है 3 है, 3 है, 10 है तब 17 है, A2 हमारा 3 है, ठीक। तो कहीं अगर गड़बड़ कीजिएगा तो वही तो आंसर नीचे देख रहे, कहीं कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा तो मामला तो गड़बड़ होगा, 3 होगा। यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 3 है, 3 प्लस 7n माइनस 3 हो गया। यहाँ से देखिए 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n इधर हो गया, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, तो कहीं कट क्यों नहीं रहा है, माइनस का 4 प्लस का 7n, यहाँ से 7 इधर जाएगा तो 7 में से 2 गया तो 5n, ठीक है, और 61 4 65 n बराबर कितना हो जाएगा 13। तो आंसर कहने का मतलब दोनों का जो 13वां टर्म होगा ना, इस एपी का जो 13वां टर्म होगा और इस एपी का जो 13वां टर्म होगा, दोनों इक्वल होगा। निकाल के देख लेते हैं। AP1 का 13वां टर्म कितना होगा दोस्तों, T13 बराबर A प्लस का 12D। ए हमको कितना पता है, 63 है, 63 प्लस 12 इंटू डी कितना पता है इसका, डी इसका पता है, D1 कितना है, D1 है हमारे पास 2 है, D1 कितना है 2 है, तो 2 है तो 63 आप प्लस 12 दूना 24, ये कितना हो गया 4 3 7 6 2 8 87, ठीक है। इसका T13 निकालिए, ये भी कितना होगा A प्लस का 12D, ए इसका कितना है 3 है, प्लस 12 इंटू डी कितना है दोस्तों, डी इसका 7 है, ठीक है। तो 3 प्लस 12 7 84, ये भी कितना हो गया 87। दोनों का जो है 13वां टर्म क्या है हमारा बराबर है। तो यही हमसे क्वेश्चन कह रहा था, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 देखिए, डिटरमाइन द AP हुज, ये तो और आसान क्वेश्चन है। 16th पेस्ट, ये कलर खुद ब खुद क्यों चेंज हो जा रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। कितना सुंदर ब्लैक कलर होता है, जो पहले से जो हम लिए रहते हैं ना उसके कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। ऑल राइट, अभी इसको हम चेंज करते हैं। एडवांस बैकग्राउंड कलर, ये तो इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये तो नहीं, बकवास लग रहा है, यही इसी को हम
इसको सी में रखते हैं दोस्तों, टाइम लैप्स करने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपी निकालना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, कह रहा है तीसरा टर्म 16 है। 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड टर्म मतलब T3 आपको दे दिया है 16, मतलब क्या दे दिया है, a प्लस का 2D आपको 16 दे दिया है। ठीक, एक तो यहाँ से लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन्थ टर्म मतलब T7, T 12वें से टी फिफ्थ से कितना अधिक है, 12 अधिक है, रख दीजिए ना। T7 कितना होता है, a प्लस का 6D माइनस का T5 कितना होता है, a प्लस का 4D, ये कितना है हमारे पास 12 है। यहाँ से देखिए a प्लस का 6D माइनस का a माइनस का 4D हो जाएगा, माइनस होगा नहीं, यहाँ a माइनस का 4D इक्वल टू 12 हो गया। a से a कट गया, 6 में से 4 गया, 2D इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 12, तो d बराबर हो गया हमको 6। d बराबर कितना निकल गया, d बराबर 6 निकल गया। अब उसको यहाँ रख दीजिए, a निकल जाएगा तब तो हमको AP निकालना है ना। a प्लस 2D इक्वल टू 16, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है 6 है बराबर 16, तो a इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस का 12, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। a निकल गया। अब AP क्या होता है, a 4 है, d हमारे पास 6 है, तो AP क्या होगा 4 होगा, 4 6 10 होगा, 10 6 16 होगा, 16 6 22 होगा, ये हमारा क्या हो गया AP हो गया। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, आसानी से इसको किया जा सकता था। अब इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। कॉपी जरा के पेस्ट करते हैं। अब समझ में आ गया कि ये गड़बड़ी हो कहाँ रहा था। फिर भी यहाँ पर जो है ये वो समझ में आ रहा है कितना चिपका क्यों देता है, ऐसे तो नहीं करना है। ठीक है, ये तो ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रन देते हैं दोस्तों, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास एनसीईआरटी आप आराम से देख सकते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए लास्ट टर्म से निकालना है, इसका जो लास्ट टर्म है ना वहाँ से हमको 20वां टर्म निकालना है। अभी तक हम लोग शुरू से निकाल देते, अब लास्ट टर्म से निकालना है। तो देखिए एपी को पहले लिखिए, यहाँ पर एपी हमको दिया हुआ है, एपी अपना क्या दिया हुआ है, एपी है 3 है 8 है 13 है, ऐसे करते करते 253 इसका लास्ट टर्म है। ठीक, अगर इस एपी का दोस्तों आप ए निकालिएगा तो 3 होगा, डी निकालिएगा तो कितना होगा 8 में से 3 का 5 होगा। लेकिन हमको लास्ट टर्म से निकालना है तो उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए ये भी तो एपी हो सकता है ना, उल्टा भी एपी हो सकता है, 253 होगा। ठीक है, आप देखिए कि प्रत्येक में 5 बढ़ रहा है दोस्तों, 5 बराबर कितना हो रहा है, तो 253 जो हुआ होगा, 253 से पहले कितना होगा 248 हुआ होगा, तब तो 5 बढ़ा के 253 कर दिए हैं, तो दूसरा टर्म होगा इसका 248। और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म इसका हो गया 3 हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म इसका 3 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको ए कितना हो गया 253, हमारा जो रिक्वायर्ड एपी हो गया ये, और डिफरेंस कितना हो गया इसमें से A2 में से A11 घटाइए कितना होगा माइनस का 5। अब इससे हमको काम करना है, ये हमारा एपी हो गया, क्योंकि लास्ट टर्म से हमको निकालना है। तो ठीक है, तो आप तो पहले से भी निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, उसमें से फिर हम लास्ट टर्म में से 20 घटा दी तो वहाँ से हमको निकल जाता। लेकिन डायरेक्ट हम उल्टा एपी बना लिए कि इधर से हम एपी मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको निकालना है T20 निकालना है कि इसका 20वां टर्म कितना होगा, तो आसान है। 20वां टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस का 19D। ठीक है, ए प्लस का 19D। अब देखिए ए हमारे पास कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी बराबर कितना है माइनस का 5, तो 253 और माइनस का 95। 253 में से 95 घटाइए तो कितना होगा 158, तो 158 इसका 20वां टर्म होगा। ठीक है, 20वां टर्म हमसे पूछ रहा था। ठीक, 20वां टर्म, तो 20वां टर्म हमारा कितना होगा 158। बहुत आसान क्वेश्चन है 17 नंबर। 18 नंबर देखते हैं। 18 ये भी आसान क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, इसको करते हैं।
क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है कि फोर्थ टर्म और एथ टर्म जो है इस एपी का, उसका सम कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। बहुत आसान क्वेश्चन है। सम जो है T4 + T8, T4 + T8 दिया दोस्तों आपको 24, और साथ ही साथ T6 + T10 ये दिया आपको 44। हमको निकालना है कि एपी क्या होगा। तो एपी के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, निकाल लीजिए। T4 को हम लिख सकते हैं a+ का 3D, T8 को लिख सकते हैं a+ का 7D, इक्वल टू कितना दिया हमको 24। यहाँ से निकालेंगे 2a + का 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लीजिए तो a + 5D, a + 5D कितना हो गया 12 हो गया, इसको 1 मान लीजिए। ऑलराइट, यहाँ से इधर सॉल्व कीजिए। T6 का मतलब a + का 5D, a + 5D + T10 मतलब a + का 9D इक्वल टू कितना हो गया 44। यहाँ से होगा 2a + का 9 × 5 = 14, 14D इक्वल टू 44। यहाँ से क्या होगा a + का कॉमन ले लिए 2, a + का 7D इक्वल टू 22 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा दूसरा हो गया। अब क्या कीजिए, दूसरे में से पहले ऑब्वियसली बात है कोई एक दो इक्वेशन बना है तो दो में से कोई एक तो घटेगा, तब तो हमारा आंसर आएगा। यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है। अगर दूसरे में से हम पहले को घटा देते हैं दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो डी बच जाएगा, तो डी हमको निकल जाएगा। सबट्रैक्ट 2 - 1, 2 में से एक को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, ए से तो ए कट जाएगा, 7 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया दोस्तों 2D, 22 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 22 में से 12 तो 10। यहाँ से डी आपको कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपको 2 × 5 = 10, डी आ गया आपको 5। डी 5 आ गया तो डी को रख दीजिए फर्स्ट में, पुट डी इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए a + का 5 × डी बराबर में 5 है बराबर 12 है, तो a बराबर कितना होगा 12 - का 25 बराबर -13। अब देखिए a है आपको -13, ऑलराइट, और d है आपको 5, तो हमको कह रहा है कि AP क्या होगा, तो AP होगा -13 में से 5 गया तो 8, -8 में से 5 गया तो -3, -3 में से 5 गया तो +2, ये हमारा क्या हो गया, AP हो गया। बस यही हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड AP। बहुत आसान क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन तो मतलब कहिए कि अगर आ गया आपको ना सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन है कि आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस तो आना ही चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी पेस्ट। नंबर क्वेश्चन, सुबह स्टार्टेड वर्क इन, देखिए इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा एक बार देख लेते हैं ताकि अच्छे से पता चले। ठीक है, देखिए दोस्तों क्यों ऐसा हुआ, ठीक कह रहा है कि इसको कलर चेंज करो, तो ठीक है, हमको क्या दिक्कत, लीजिए कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, देखिए दोस्तों, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव जो है किसी कंपनी में 1995 में काम करना स्टार्ट की। एनुअल सैलरी ऑफ पारस 5,000 पे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है किसी कंपनी में कोई काम करेगा तो 1995 में अगर 5,000 मिल रहा तो ठीक ठाक था, लमसम था, कोई कम नहीं था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ RS 200, यहाँ का मतलब है RS, जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब RS है, RS 200 ईच ईयर, प्रत्येक साल 2 साल का इसका इंक्रीमेंट हो रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कह रहा है कि 7,000 जो है इसका इनकम किस साल बढ़ेगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं कि 1995 में वो अपना काम करना शुरू की, 1996 में उसका इंक्रीमेंट होगा, 1997 में इंक्रीमेंट होगा, ऐसे होते जाएगा। तो पहला साल जो काम की ना तो इसको कितना मिल रहा है 5,000। दूसरे साल ऑब्वियसली तो किसी भी कंपनी में 5% 10% कोई ना कोई जो है सैलरी बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर वो 200 रुपया बढ़ा रहा है एक साल में, तो ये इंक्रीमेंट ना एक प्रकार से क्या कहें, कुछ नहीं कहा जा सकता है, इतना कम इंक्रीमेंट कौन करता है भाई। तो दूसरा साल इसका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 5200, तीसरा साल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 5400। इसी प्रकार से होते होते ईयर जैसे जैसे बढ़ते गया तो किसी साल इसका इंक्रीमेंट मतलब सैलरी इनका बढ़ के 7,000 हो गया। ऑब्वियसली होते प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ा है तो किसी साल बढ़ते बढ़ते 7,000 हो गया। कह रहा है कि ये कौन से ईयर में हुआ है, ये ईयर निकालिए, ठीक है, nth ईयर निकालिए, कौन से ईयर में होगा। जैसे अगर पूछेंगे तो दूसरे साल में इसका इनका सैलरी हो गया होगा 5200, तीसरे साल में इनका सैलरी हो गया 5400, ठीक है। तो इसी प्रकार से कौन से ईयर में इनका सैलरी हो गया 7,000। तो एपी एकदम बन रहा है, देखिए ना एपी बन रहा है। ए बराबर कितना हो गया 5K, 5,000 है तो 5K, डिफरेंस कितना हो गया 5200 में से 5,000 गया तो 200, ठीक है। और लास्ट टर्म हमको दिया है कितना 7,000 मतलब 7K, लास्ट टर्म दे दिया है कि हमको 7,000 वाला निकालना है।
तो हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है दोस्तों एल माइनस का ए अपॉन का डी प्लस का 1। हमको तो एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। एल लास्ट टर्म कितना है 7k, ए कितना है 5k अपॉन डिफरेंस कितना है 200 प्लस का 1। देखिए 7k में से 5 गया तो 2k मतलब क्या 2000, के मतलब 1000 होता है अपॉन 200 प्लस का 1। ये कितना 200 दाहें, मतलब 11वें साल 11th ईयर 11वें साल ये जो काम करना शुरू की है तो उसके बाद जो 11वां साल होगा तब जाके इनका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 रुपया है। 11th ईयर में इनका सैलरी 7000 रुपया होगा। ओके दोस्तों, तो आसान क्वेश्चन था, किया जा सकता है। और 20 लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे नेक्स्ट डे। 20 करते हैं, 1 मिनट। 20 ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आप कोई लोग जो है सेविंग करते हैं ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए तो लास्ट जिसको तो बढ़िया से कलरफुल करेंगे ही, ऑलराइट, ताकि और अच्छा लगे, चीज़ें बेहतर हो। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। रामकली सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक। कोई रामकली है, ठीक है, तो वो पहले वीक 5 रुपया सेव करती है ऑफ ए ईयर। किसी साल, मान लीजिए 2020 में वो पैसा सेव करना शुरू की, तो 2020 के जो फर्स्ट ईयर का जो 20 का जो स्टार्टिंग में जनवरी था उसके फर्स्ट वीक में 5 रुपया सेव करती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और प्रत्येक साल जो है प्रत्येक वीक नेक्स्ट वीक जो सेव करेगी ना उसमें कितना 1.75 एक्स्ट्रा डालेगी। आप लोग भी सेव करते होंगे, या म्यूचुअल फंड में लोग क्या करता है कि मान लीजिए 500 रुपया का म्यूचुअल फंड इंक्रीज कर रहे हैं ना, प्रत्येक साल स्टार्ट कर रहे हैं 500 का, तो प्रत्येक मंथ का। तो अगर अगले साल, जैसे इस बार टोटल कितना हो जाएगा 12×5 = 6000 अब जमा कर दी, तो अगले साल कितना कम से कम उसमें 10-20% बढ़ाइए, ठीक है, आपका सैलरी भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, साल बदलने पर सैलरी बढ़ता है, तो जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है वो म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। तो ये भी क्या कर रही है, प्रत्येक सप्ताह अपनी सेविंग को 1.75 से बढ़ा रही है। तो कह रहा है कि इफ इन द nth वीक, कोई ऐसा वीक है nth वीक, हमको नंबर ऑफ वीक नहीं पता है, वही हमको निकालना है। उनका वीकली सेविंग बचा के कितना बचा है 20.75 इनका वीकली सेविंग हो चुका है। हमसे पूछा है कि nth नंबर कितना होगा, तो ये पी की तरह काम करेगा। 5 हो गया और 1.75 सेव कर रहे हैं दोस्तों, अगले वीक और एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा उनका। फिर 1.75 सेव करते 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 किसी वीक जो है इनका सेविंग हो गया 20.75। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कौन से वीक में हुआ है, nth टर्म निकालना है। ए बराबर कितना हो गया 5, डी कितना हो गया 1.75 दिया हुआ है, और एल लास्ट टर्म कितना है 20.75, ठीक है। लास्ट टर्म का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना है एल माइनस ए अपॉन का डी प्लस का 1 रख दीजिए। एल कितना है हमारे पास दोस्तों लास्ट टर्म 20.75 माइनस का ए कितना है 5 है अपॉन डी कितना है दोस्तों 1.75 प्लस का 1। ऑलराइट, 20.75 में से 5 किया तो ये हो जाएगा 15.75 अपॉन का 175 प्लस का 1। डेसिमल से डेसिमल गया 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 25 सके 150, 25 या 75, 7 नंबर 63। मतलब 10वें वीक में जाके 10th वीक में जाके इनका जो सैलरी होगा या इनका जो सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी 10-10 प्रति वीक अगर निकालेंगे ना तो 10वें टर्म पे जाके इनका जो सेविंग 20.75 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.2 का। अब हम इसके बाद 5.3 करेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, बनाते रहिए, क्योंकि बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से और बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। देखिए ना, बस फॉर्मूला लगाना है, TN बराबर A + N - 1 × D। एक्सीड, प्रीसीड, सक्सीड, ये सब कुछ जो टर्म है, डिफरेंस, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बस उसी सब का चीज़ ये होता है। अगर वो आपको पता है, प्रैक्टिस कर लिए, तो यही सारा चीज़ जो है ना AP में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ट्रायंगल्स में, हर जगह रिपीट होता है। एक जगह अगर कहीं अच्छे से सीख गए तो फिर क्या कहना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।